जय हिंद दोस्तों, जनवर्षों में तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है टारगेट क्वेश्चन बैंक। वह भी कराने वाला है टारगेट क्वेश्चन बैंक था 2016 था प्रीव्यू पेपर। तो हाँ, नो डाउट सीधे कराने वाला है ऑब्जेक्टिव तो टीट आउट, क्योंकि प्रीव्यू पेपर के ऑब्जेक्टिव तो बनाना जरूरी है, क्योंकि इसी टाइप से 2023 वाला एग्जाम में प्रश्न आएगा और नो डाउट सीधे टीट आउट हो जाएगा। तब जब ध्यान से समझे रहेंगे और बनाए रहेंगे तब तो देरी किस बात की। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में 2015 के ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। नो डाउट सीधे करने लगेगा टीच आउट। यह सीरीज 2022 तक चलने वाला है, क्योंकि 2023 में के एग्जाम तो करना है टारगेट, इसलिए पढ़ना होगा टारगेट क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑब्जेक्टिव देता है इसी टाइप का पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो चलिए आज देखने वाले हैं 2016 के प्रीव्यू पेपर के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नो डाउट कैसे किया जाता है टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? एक होता है, हम बता दें, द्विघात समीकरण में घात, दो होता है त्रिघात समीकरण में घात, तीन होता है ए सर जी रैखिक समीकरण का घात, एक होता है नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। तो फर्स्ट का राइट आंसर होने वाला है 1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। हाँ, एकदम से मैथ्स माथा दर्द नहीं करेगा, पढ़ लीजिए तभी हर्ज नहीं करेगा। यह हर्जा करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, दिक्कत प्रॉब्लम भी होने वाला इसमें नहीं है। 2 नंबर प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है 10 पाई बट्टा 2 का मान है। तो 10 पाई बट्टा 2 का मान क्या होगा? 10 पाई का मान 180 बट्टा 2 भाग करेंगे आ जाएगा 90। 10 90 का मान क्या होता है सर जी? अपरिभाषित होता है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है अपरिभाषित। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो 2 नंबर का अपरिभाषित। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 2 नंबर का अपरिभाषित जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाते हैं फ्री। चलिए 3 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है बिंदु 4, -3 30 चतुर्थांश में है। यह 30 चतुर्थांश में है। बिंदु 4, -3 30 चतुर्थांश में है। तो हम चतुर्थांश बना देते हैं और आपको समझा देते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। तिरछा तिरछे यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस। चलिए यह प्रथम चतुर्थांश है या प्रथम पद है, यह द्वितीय चतुर्थांश है या द्वितीय पद है, यह तृतीय चतुर्थांश है या तृतीय पद है, यह चतुर्थ चतुर्थांश है या चतुर्थ पद है। अब यहाँ पे देखना है कि पहले प्लस है उसके बाद माइनस है। तो पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा? चतुर्थ चतुर्थांश होगा। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। तो 3 नंबर था चतुर्थ चतुर्थांश। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो 3 नंबर था चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 को कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 4 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होगा? तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 360। खत्म करने वाले हैं 2016 के पाठ। सर जी ऐसा है तो तैसा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तो 4 नंबर का राइट आंसर 360। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो 360 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। चलिए 5 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ, प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं बनाते जांच। कह रहा है 3 और 5 2 5 7 5 8
5 कह रहा है बहुलत होता। बहुलत कौन सा होता? तो जो बहुते बार आया रहता है ना बाबू, वही बहुलत होता है। तो बहुते बार इसमें कौन आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये सर जी 5 तो 4 बार आया है, तो हमारा राइट आंसर होगा 5, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बार आया है। नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो 5 नंबर का राइट आंसर 5। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 5 नंबर का राइट आंसर 5 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए प्रश्न नंबर 6 में है त्रिभुज ABC में AB एवं AC का मध्य बिंदु D एवं E है। त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में AB एवं AC का मध्य बिंदु D और E है। AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E कह रहा है, ठीक है ना। E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है, माने DE क्या है? पैरेलल BC। BC के समानांतर क्या है? DC है। BC के समानांतर है DC। अब देखिए BC इक्वल टू 8, BC कितना दे दिया? 8 दे दिया। तो DE का मान बताइए। तो DE का मान क्या हो जाता है? यह मध्य बिंदु है, बता दें। AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है जो दे रहा है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार इससे यह आधा हो जाता है। तो हम DE इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/2 BC। मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार यह क्या होता है? इसका आधा होता है। तो इसका आधा कर देंगे तो यह 8 है तो 4 हो जाएगा। वही बात हमने लिखा है D इक्वल टू 1/2 BC। तो इसका मतलब DE इक्वल टू 1/2 BC का मान 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। तो DE इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4। नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो 6 नंबर का राइट आंसर नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर ऑप्शन 4 नंबर। तो 6 नंबर का राइट आंसर 4 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ, प्रश्न नंबर 7 ज्यादा नहीं करेंगे बात। कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रयोगिता होगी। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रयोगिता होगी 1/2 होगा। कहें कि दो में से तो ये दो आइए जाएगा, या तो चित आएगा नहीं तो पट आएगा। तो 1/2 होगा हमारा राइट आंसर। तो 7 नंबर का राइट आंसर 1/2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर 1/2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं हम 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर 8 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है AP 4, 10, 16, 22, 28। 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। तो जब पूछ दे सार्व अंतर कर देंगे छुमंतर, मतलब डिफरेंट। दो पदों के अंतर, 2 पदों के अंतर तो कहते हैं सार्व अंतर। तो यह 2 पद हो गया। इसके बीच का अंतर कितना है सर जी? कितना का अंतर है? 6 का। यह 2 पद हो गया। कितना का अंतर है? 6 का। यह 2 पद हो गया। कितना का अंतर है? 6 का। यह 2 पद हो गया। कितना का अंतर है? 6 का। तो निकाल के अंतर कर देंगे छुमंतर। सार्व अंतर माने 2 पदों का अंतर। तो 8 नंबर का राइट आंसर 6 हो जाता है फिक्स। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 8 नंबर का राइट आंसर 6 हो जाता है फिक्स जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट। सीधे कर देना है ये भैया टिक आउट। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की संजत भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है। 4:9 दिया है। तब उनके संजत, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अगर मान लीजिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब समरूप हो जाए ना, तो उसका जब भुजा तो बराबर हो जाए 1 अनुपात में होगा। तो होता है फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर बट्टा भुजा का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? जब त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर बट्टा भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर दोनों समरूप है तब। तो ये तो भुजा का अनुपात कितना दे रहा है? 4/9।
4 तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर तो हरा तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर तो हरा तो स्क्वायर करेंगे। तो 4 तो स्क्वायर 16, 9 तो स्क्वायर 81, मतलब 16/81। नो डाउट सीधे कर देता है, कर देते हैं टिक आउट। तो 9 नंबर तो राइट आंसर 16/81, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 9 नंबर तो राइट आंसर 16/81, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर तो राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 10 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 1/√3 बराबर है, तीसरे बराबर है, जो ऑप्शन में दे रहा है। क्या 10 60 का मान होता है? सर जी 10 60 का मान √3 होता है, यह आंसर नहीं होता। 45 का मान होता है? सर जी 45 का मान तो सर 1/√3 नहीं होता है, यह भी आंसर होने वाला नहीं है। क्या 37 का मान होता है? ए सर जी 1/2 होता है, कहाँ से होता? ए सर जी 10 30 का मान होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा 10 30 1/√3, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 10 नंबर था राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में, हाँ यही तो दे रहा है 1/33, क्योंकि 33 का मान होता है 1/√3, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। 11 नंबर प्रश्न सर जी भरने वाला है, डटो डटो दे रहा है, ऑलरेडी आप लोग तो यह बना के समझा दिया है, जो नहीं बताया है उसको बताने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है, और नो डाउट सीधे टिक आउट कराने की जरूरत है। तो इस चैनल पे होता है नो डाउट सीधे टिक आउट, ऑब्जेक्टिव में बोलिए तो सही नो ऑब्जेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।